गाजियाबाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के अवसर पर सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी के बैनर तले प्रदेश सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अशोक श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्येंद्र यादव संस्थापक, विजय जुटवा प्रदेश अध्यक्ष, BL बत्रा गाजियाबाद मेयर प्रत्याशी, वीर सिंह त्यागी, रणवीर सिंह यादव, वीर सिंह, कृष्ण मोहन गर्ग वे सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिसमें अपने अपने विचार रखे। इसी के साथ आने वाले चुनाव में मेयर प्रत्याशी व पार्षद पद हेतु दावेदारी को जागरूक करते हुए अपने विचारों के साथ सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए एकता दिखाई। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जब भी उत्तर प्रदेश सिवान के रहने वाले गाजियाबाद में, कृपया आइए प्रमोद श्रीवास्तव जी और देश जी माला पहना करके उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आज उनकी नई नियुक्ति है। इसलिए निकलनी चाहिए, एक गंगा फिर हिमालय से निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, अरे हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। सही बात है, जब मैं स्टार्टिंग में आया था मैंने देखा कुर्सियां खाली हुई है, मैंने कहा कौन आएगा यहाँ पर। सही बताऊं रजिस्टर में सोचा था, लेकिन आज देख के लग रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये सूरत बदलनी चाहिए। और तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत लोग हैं तो कभी गांधी जी के बारे में भी ऐसा रहा होगा, उनकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी कि वो जो लोग ऊंचे पद पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री बने वगैरह वगैरह, उनके सामने उनमें भी बेबस हो गए। एक घटना छोटी सी मैं बताता हूं गांव की। एक बुजुर्ग 80 वर्षीय है, एक काम। इसी के साथ सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी ने नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों ने एकजुटता दिखाई। ऐसा ही आजाद भारत की परिक्रमा हमारे नेताओं ने की थी। हम पूछना चाहते हैं, आजाद भारत में इमरजेंसी क्यों लगी थी? हमारा भारतवर्ष दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को समाहित करता अपने साये में, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज के ही प्रधानमंत्री की तरह अराजक थी, अहंकारी थी, भ्रष्टाचारी थी। उन्होंने हमारे देश को इमरजेंसी लगाकर हमारे देश के लोकतंत्र को कलंकित किया। हमारे देश में नोटबंदी क्या हुई? नोटबंदी का परिणाम क्या हुआ? जनता को तर तर की ठोकर खानी पड़ी। क्या हमारे देश के बलिदानी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसे भारत की परिक्रमा की थी? हम नेताजी के आदर्श को लेकर के सुभाष पार्टी बनाए हैं। हम सुभाष कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो सपने देखे थे आजाद हिंद भारत के लिए, आज हमारे भारत में ये हो रहा है। 45 साल की बेरोजगारी का दर हमारे भारतवर्ष में इस समय है। नोटबंदी के कारण 26 लाख मध्यम वर्गीय कंपनियां बंद हो गई। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था सरकार ने। एक करोड़ भी आदमी को अभी कल परसों में 71,000 लोगों को बरगलाया गया सरकार के द्वारा। लेकिन आज भी फिरका परस्ती देश में जारी है। केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है। घर तोड़े परिवार तोड़ दे तोड़े भाईचारा, घर तोड़े परिवार तोड़ दे तोड़े भाईचारा। मानवता के 2 दुश्मन है, नफरत और बंटवारा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो एकता का माला पिरोने का काम किया था, नेताजी का जो सपना था कि आजाद भारत में एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं होगा, लेकिन आज आप देख रहे हैं एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को खून पीने के लिए आमादा रहते हैं। हमारे बीच में हिंदू मुसलमान का नारा दे करके और हमारे देश को तोड़ने की साजिश की जा रही है। हमारा मेयर कैसा हो?
समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कुल 20 मिनट के काम करूंगी और मेरे मन में यही जज्बा है। यह पार्टी बहुत दिन से सोचावट थी कि कोई जगाए और तन और मन लेकर के और आप लोग के बीच में यह धर्मी राजभर जो आवाज देती है वो काम को निभाती भी है। देखे हैं कब तक अपने विस्फोटों में नित मरते अपने देखे हैं, भयभीत यूं ही अपने गलियारों में हमको रहना होगा। मरते हैं नित भारतवासी, कब तक हमको सहना होगा। हम आज यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सत्येंद्र भाई जी का। मैं तो बहुत छोटा सा था तब से इनका एक युवा सानिध्य मुझे मिलता रहा। और मैं बता दूं पिछले साल भी हमने एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में एक बड़ा कार्यक्रम किया था, जिसमें गाजियाबाद के लगभग 750 स्कूल के 1500 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। जनवरी को आगरा में हमने उत्तर प्रदेश योग महोत्सव मनाया था, जिसमें पूरे भारत से बच्चे आए थे। तो हमारी तो विचारधारा यही चल रही है। तो एक छोटी सी बात बता के अपनी दर्शन देव, गुरुकुल लाल कुआं, जो आप लाल कुआं का नाम तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन क्यों प्रसिद्ध है ये मेरे को भी एक दिन पढ़ने को मिला, तो मैं बता देना चाहता हूँ। भाई साहब की एक पत्रिका आती थी जिसमें पूरा इतिहास, और वो 1857 का एक गुरुकुल चलता था पुराने समय में। तो उस गुरुकुल के और बमेटा के लोगों ने मिलके अंग्रेजों को काट काट के लाल कुआं पे जो एक कुआं था उसमें भर दिया था। तो जब से उस स्थान में वो रंग उसका लाल हुआ, तब से उस स्थान को लाल कुआं कहा जाता है। तो हम तो यही कहते हैं, जैसे सीकरी का मेला लगता है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। सीकरी माता के मंदिर पे जो माता की पूजा होती है, उस वो पेड़ की पूजा नहीं होती, उस पेड़ के ऊपर 133 लोगों को जो 1857 की क्रांति के समय पे रात में गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने गुप्त सूचना दे दी, अंग्रेजों ने आके उन्हें गोलियां मार के 133 लोगों को जब उस फांसी पे टांग दिया, तब उस लोगों को हमारे देश में पूजा नहीं करने देते थे अंग्रेज। तो वो देवी माँ की पूजा के नाम से उन शहीदों की पूजा होती थी। तब कहा था यही बातें जो यहाँ घंटाघर पे लगी हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इसी प्रकार से हम मैंने कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भागे जो दीप से वो पतंगा तो नहीं है, भागे जो दीप से वो जिनके सीने में दिल नहीं अंगारे धड़कते हों, दुश्मन का नाम सुनते ही दिलों में शोले भड़कते हों, यूं टूटे दिल लेकर जो ना फिरते हो बाजारों में, घर सुलगे तो कैसे क्रांति गब के मारों में। हमको जवानी आग के पलड़े से भारी चाहिए और हर नौजवान में देशभक्ति की बीमारी चाहिए, देशभक्ति की बीमारी। उन्हें जिताने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समाजवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के अंदर नए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर उनको मनोनीत किया गया। हमारा यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। आज हम समाजवादी समाजवादी पार्टी में आए हुए हैं, जहां पर हमारी मुलाकात सत्येंद्र यादव जी से हुई, जो संस्थापक हैं। यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया था, उसी कार्यक्रम के विस्तार से जानकारी लेंगे कि जो कार्यक्रम प्रदेश एक सम्मेलन कार्यक्रम किया गया है, उस कार्यक्रम को कहाँ से लोग आए हैं और किस लोगों ने कहाँ से उपस्थित आके अपनी दर्ज की है। आज सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी का प्रदेश सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें पूरे प्रदेश से जो है पार्टी के प्रतिनिधि आए हैं और इसमें सर्वसम्मति से देवरिया के रहने वाले विजय जुआठा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। तो मैंने देखा तकरीबन यहाँ पे लोगों की जो संख्या थी वो हज़ारों की संख्या में पहुँच चुकी थी। तो समाजवादी पार्टी के अंदर जो आज की डेट में जो तकरीबन दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है, कारण क्या है? बस लोगों का प्रेम है, उनकी आत्मीयता हमें प्राप्त हो रही है और दिन प्रतिदिन लोग जो है पार्टी से जोड़ते जा रहे हैं। तो आप अपनी समाजवादी पार्टी से क्या कहना संदेश देना चाहेंगे? भाई हमारी जो है अब नगर निगम का चुनाव है, तो उसी की तैयारी है और ये कोशिश है कि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए। हम आगे बात करेंगे और जान के लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे भी हम जान के लेंगे। आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिएगा, बताइए कि कहाँ से आप आए हैं।
देवरिया के रहने वाले हैं और विजय जुवाटा हमारा नाम है। आज हमें पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा ये प्रयास रहेगा ईमानदारी और अपनी मेहनत से कि पार्टी के उद्देश्य, पार्टी के संविधान पे खरा उतरूं, पार्टी को आगे बढ़ाऊं और हम अपनी मेहनत से दिन रात इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कि समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं देवरिया से, और हर जिले से, हर क्षेत्र से यहाँ पर लोग आए हुए थे, जो संख्या में हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे। और हम आगे बढ़ेंगे और जानकारी लेंगे कि हम यहाँ पे हमारे मेयर प्रत्याशी भी जो है मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। बीएल बत्रा जी से जो मेयर प्रत्याशी हैं उनसे हम जानकारी लेंगे और आगे वार्ता करेंगे। जी नमस्कार, मैं बीएल बत्रा पेशे से एडवोकेट हूँ और समाजवादी पार्टी यानी कि सुभाष पार्टी यानी कि सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी से मेयर पद का प्रत्याशी हूँ और गाजियाबाद शहर की सेवा करने का एक जज्बा रखता हूँ कि निश्चित रूप से हम गाजियाबाद शहर को एक ऐसा शहर बनाने का जनता के सहयोग से प्रयास करेंगे कि जो जनता की इच्छा का हो, जो जनता की सोच का हो और जो जनता की आवश्यकता का हो। जी, ये थे भारतीय सुभाषवादी समाजवादी पार्टी से जो मेयर प्रत्याशी यहाँ से चुने गए हैं, और हम और आगे भी वार्ता करेंगे क्योंकि जानकारी लेंगे कि जो खड़े हुए हैं मेयर के लिए, इन्होंने एक पहल जो अपनी तरफ से मुहिम उठाई है, एक बहुत बड़ी पहल है और जो गाजियाबाद का नाम रोशन के लिए आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन ओसामा ठाकुर में पठानपुर। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब।